हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया है ऑलरेडी। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, देन रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, 50 मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट से आपको एक फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स कि आपके टाइम मैनेजमेंट आप बराबर कर पाओगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म किया आपने तो आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा आएगा। देन आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगी। इसका जो फीस है 2000 है पर पेपर, 2000 है, और अगर आप बोथ पेपर लेते हो तो आपको 3000 में बोथ पेपर मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्द कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपका जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। और डायरेक्टली आप यहाँ से भी ग्लोबल ऑनलाइन का ऐप डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द पेयर ऑफ एन ऑर्गन इज मेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। वो कौन सा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में यहाँ पर ह्यूमन में होता है रेस्पिरेशन। पेयर यानी दो, पेयर का आप समझ रहे हो, यहाँ पर दो, यहाँ पर टू है, पेयर यानी टू होता है। तो स्टूडेंट्स, किडनी, लंग्स एंड हैंड, ये दो दो होते हैं, ये आपको मालूम है। किडनी भी दो होती है, लंग्स भी दो होते हैं, हैंड भी दो होते हैं। तो आपको पता ही होगा किडनी क्या काम करती है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। लंग्स लंग्स आपको पता है कि ये हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेशन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन ये लंग्स है। और हैंड, ये हैंड का यहाँ कोई उसका ये नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है, वो डायरेक्टली, यानी हम बॉडी के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लंग्स का ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, सॉरी, हैंड का। लंग्स एंड किडनी, ये जो हमारे इनसाइड के जो ऑर्गन है उसकी बात हो रही है हमारे, एंड ये हमारा आउटसाइड का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, लंग्स यहाँ पर राइट ऑप्शन है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट ट्रू दैट हर्बिवोरस हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन अ कार्निवोरस। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोरस से, हर्बिवोरस का। तो वो क्यों होता है वो देखेंगे हम। वो सही है या गलत है वो देखना है हमें। फॉल्स, ट्रू, कांट से, में बी। तो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन ट्रू है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बिवोरस का, क्योंकि सेलुलोज को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हर्बिवोरस, यानी जो कि ग्रासेस वगैरह खाते हैं। तो ग्रास में क्या होता है, पूरा सेलुलोज से भरा होता है ग्रास, प्लांट वगैरह, फिर उसको सिंपल यानी सिंपल ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है, इसलिए वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और कार्निवोरस में नहीं होता है। कार्निवोरस डायरेक्टली जो एनिमल वगैरह है उसको डायरेक्ट वो कंज्यूम करता है, खाता है डायरेक्टली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिग्रेडेड द ऑयल एंड फैट इनटू सिंपल फैटी एसिड। कौन सा एंजाइम है जो कि फैट और ऑयल को कम करता है, रिड्यूस करता है, वो देखेंगे हम। ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लाइपेज एंड अमाइलेज। राइट ऑप्शन है लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट, लाइपेज एंड अमाइलेज ये एक जैसी एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में। तो लाइपेज ये फैट एंड ऑयल को ये डिग्रेडेट करता है, और अमाइलेज ये डाइजेस्ट होने में मदद करता है, हमारा जो खाना वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करता है अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन द पीएच इन द ब्लड रिड्यूस।
जो ब्लड का पीएच है वो अगर रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, वो यहाँ पर बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रखा है आंसर। डायरेक्टली हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर ही देख लेंगे। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीज, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होती है अगर पीएच रिड्यूस हुआ, पीएच कम हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का कौन रोल यहाँ पर फॉलो करता है वो देखेंगे हम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ फैट एंड नॉन ऑफ द अबो। का राइट ऑप्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये बाइल जूस करता है, यानी बाइल जूस का ये मेन रोल है। और अमाइलेज हमने देखा लाइपेज भी वही करता है, और जो बाइल जूस होता है ये भी वही करता है, डाइजेस्ट भी करता है, और हमारा जो फैट है उसको भी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में, वो देखेंगे हम। एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड नॉन ऑफ द अबो। तो उसका राइट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड ही हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द प्लांट एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर। कौन से फॉर्म में जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर में का जो नाइट्रोजन होता है वो एब्सॉर्ब करते हैं, वो देखेंगे हम। नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, देन अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड नॉन ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये फॉर्म में जो हमारे प्लांट होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज मच इफिशियंट। कौन सा है वो देखेंगे हम। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी, नेदर ए एंड नॉर बी। का राइट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, ये बहुत इफिशियंट होता है, मच इफिशियंट होता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। एरोबिक यानी विथ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन। यही आपको, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन बीइंग। अप्रोक्सीमेट लेंथ यानी सबसे बड़ी लेंथ एलिमेंट्री कैनल को कौन सा है, कितना है उसका लेंथ, कितना है एलिमेंट्री कैनल का, वो देखेंगे हम। 1 मीटर, 6 to 9 मीटर, देन 3 to 4 मीटर एंड नॉन ऑफ दी अबोव। का राइट ऑप्शन है 6 to 9 मीटर, इतना एलिमेंट्री कैनल का इतना यानी लेंथ होता है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनल होता है हमारा। और ये माउथ से तो डायरेक्टली एनस तक जो ये पार्ट होता है इसे एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही सबसे बड़ा कैनल होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स से ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से डायरेक्टली हम माउथ से तो एनस तक ये डिफरेंट पार्ट से गुजर कर ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है। यानी जब हमारा फूड पहले हम माउथ में लेते हैं, फिर वहाँ पर चिविंग करने के बाद उसको फिर नीचे जाता है, फिर बाइल जूस वगैरह, फिर लीवर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, फिर
स्टूडेंट्स वहाँ से उसका प्रोसेस होकर फिर एनस तक जाकर ये पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। मिल्क टीथ यानी चिल्ड्रन चिल्डॉग जब बचपन में कितने दांत होते हैं, कितने टीथ होते हैं हमको वो देखेंगे हम। 32, 38, 20 एंड 24। तो उसका राइट ऑप्शन है 20। यानी बचपन में हमको सिर्फ 20 टीथ होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, या मिल्क उसके हम मिल्क टीथ भी उसको कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ उसको कहा जाता है। तो 20 टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। यानी प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है वो देखेंगे हम। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च, देन ग्लोबुलस, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन डाइजेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेटेड बाय द लीवर। यानी लीवर क्या सिक्रेट करता है वो देखिए हम। गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। इसका राइट ऑप्शन है बाइल जूस। लीवर बाइल जूस ये सिक्रेट करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाइल जूस जो है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो कि लीवर इसको सिक्रेट करता है। यानी लीवर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और लीवर ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्प्रूव ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज इनटू। इम्प्रूव मैंने आपको गलत कहा, इम्प्योर ब्लड यानी क्या, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोस इनटू, यानी राइट वेंट्रिकल से वो कहा जाता है। लिवर, लंग्स, हार्ट एंड नॉन ऑफ दी अबो। राइट ऑप्शन है लंग्स से। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, लंग्स से वो जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन उसमें ब्लड में आता है, देन फिर ब्लड फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर पूरे बॉडी में वो हमको सप्लाई होता है। और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी हम जो सांस छोड़ते सांस लेते, तो ये पूरे लंग्स में हमारी ये प्रोसेस होता रहता है। तो इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल और एट्रियम ये हमारे चेम्बर के नेम है, मैंने आपको पहले ही कहा है हार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सोलूबल। ये कौन सा विटामिन होता है वो देखेंगे हम। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी ये वाटर सोलूबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो विटामिन सी होता है इसको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए, क्योंकि वाटर सोलूबल होता है, और ये जो यूरिन वगैरह है उसमें ये आ जाता है वाटर सोलूबल होने की वजह से। विटामिन सी एंड विटामिन बी भी वाटर सोलूबल होता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए आप, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट जो कि बाइल जूस ये रिसीव करता है यानी लेता है लीवर से। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन ये बाइल जूस रिसीव करता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ। को कौन सा टिश्यू है जो कि मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक।
फ्लोएम, पैरेन्काइमा, जाइलम एंड कोलेनकाइमा। इसका राइट ऑप्शन है जाइलम। जाइलम ये जो टिश्यू होता है ये रूट से यानी वाटर मिनरल्स लेता है और लीफ तक ये पहुंचाता है, ये ट्रांसफर करता है। द नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। फिल्टर यानी जो हमारा ब्लड वगैरह होता है वो कौन फिल्टर करता है किडनी में, वो कौन सा यूनिट होता है, वो देखेंगे हम। यूरेटर, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स एंड यूरेथ्रा। इसका राइट ऑप्शन है नेफ्रॉन। जो ये नेफ्रॉन होते हैं ये फिल्टर का काम करते हैं हमारे किडनी में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सब क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जब तक हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।